हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आज का एग्जामिनेशन हुआ है आपका मैथमेटिक्स का। ठीक है, इसका तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो हम आंसर ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना ये भी था कि सर इसमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो गलत है, बट आप लोग अच्छे से मिलाइए। ठीक है, सारा क्वेश्चन सही है, बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ये हुआ है कि उसका हम रेसिप्रोकल नहीं किए हैं। ठीक है, यानी कि उसका व्युत्क्रम नहीं निकाले हैं, बस थोड़ा सा छूटा हुआ है। एक भी क्वेश्चन नंबर 23 या 21 है उसमें, इसके अलावा सारा क्वेश्चन आपका सही है। ठीक है, ये हो गया बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर बात करेंगे हम लोग कि इसका आंसर कैसे आपको देना चाहिए, ठीक है, तो पूरा समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो हम बना दिए हैं। ठीक है, और ये आपको दिखेगा स्क्रीन पे। अब इसको देख के रोक रोक के मिलाते चलिए। ठीक है, कि कैसे आप बनाया नहीं बनाया, इसको एक बार मिला लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो एग्जामिनेशन है साइंस का, या जिनका भी खोटक एग्जाम है वो खोटक एग्जाम का तैयारी करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो भी दिया हुआ था 32 नंबर पे, तो क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला था 3276 आता। ठीक है, एलसीएम। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसका जो आंसर आता एक्स का वैल्यू एक बार 0 आता और एक बार एक्स का वैल्यू -2 आता। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है, ठीक है, तो एपी का क्वेश्चन है। एपी का क्वेश्चन का भी आंसर और क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको बनाना था। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस डी का जो वैल्यू है वो 1 आता। अगला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाई यानी लंबाई और चौड़ाई निकालना था। ठीक है, तो ये पूरा तरीका होता है जैसे आप निकाल सकते थे। तो लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर आया होगा आंसर। ठीक है, जिनका भी 20 और 16 आया उनका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ होगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना था फिगर और फिर आपको सॉल्व करना था। तो यहाँ से आपका जो बिंदु मिलता है वो 0, 9 मिलता है। ठीक है, तो 0, 9 जो भी लाए होंगे उनका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने पे 67/12 है, यानी कि 67/12 होगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर में कि इसको सॉल्व करना था, तो आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप सॉल्व करते तो पूरा आपका जो 3 मार्क्स है 3 मार्क्स में 3 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही साफ सुथरा आपको बनाना था। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में ग्राफीय विधि से आपको बनाना है। लास्ट टाइम जब आपको हम प्री बोर्ड का क्वेश्चन करवा रहे थे उस प्री बोर्ड का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो प्री बोर्ड में हम बताए थे ना आपको ग्राफिकल मेथड में, तो वही क्वेश्चन इसमें भी दिया हुआ है। तो आपको कुछ ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है, प्री बोर्ड का क्वेश्चन जिनके पास में भी सब्जेक्टिव वाला होगा, अगर नहीं होगा तो अभी इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद आप जाकर चेक भी कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। ठीक है, तो ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है। जब हम बता रहे थे सब बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं सर फेक है। फेक कुछ नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस के लिए आता है। अब बाकी आप लोग जो खोज रहे थे कि डायरेक्ट वायरल क्वेश्चन आपको मिल जाए जिस तरह साइंस का मिल गया था, अगर वैसा मिल भी जाएगा तो फिर से ये एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अगर चाहते हैं कि इस तरह का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए तो बोलिए, है ना, वायरल क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो जो क्वेश्चन ग्राफ है, ग्राफ को सॉल्व करने पे 2 टेबल बनेगा। टेबल को सॉल्व करने के बाद जो ग्राफ है इस तरीके का बनेगा। एक्स का वैल्यू अगर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू 1 आया हुआ है और वाई का वैल्यू 0 आया हुआ है। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है और 1 0 है। ठीक है, तो यानी एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। जिनका भी इस तरीके का ग्राफ और ऐसा आंसर आया हुआ उसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन था सम निकालना था। ठीक है, और एन का वैल्यू इस केस में कितना आ जाएगा 16 और एस एन कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को रेशियो निकालना था, अनुपात। तो इसको इस तरीके से हम लोग बनाएंगे जो आपको स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। ठीक है, ऐसे बनाना था इस क्वेश्चन को। तो रेशियो 2:7 आता है इसका सही आंसर। 2:7 जिनका भी आया होगा, m1/m2 का वैल्यू 2/7 जिनका भी आया होगा उनका सही आंसर होगा 42 नंबर। 43 नंबर प्रूव करना था। प्रूव करने का तरीका आप स्क्रीन में देख सकते हैं किस तरीके से प्रूव किया गया। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करना था पूरा क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन बहुत कोई बोल रहे होंगे कि नहीं भारी आया, भारी कुछ नहीं आया। ठीक है, जितना क्वेश्चन आप लोग बनाने के लिए दिया गया था जो भारी था उसको छोड़ भी देते तो भी आराम से आपका सारा क्वेश्चन टच हो रहा था। ठीक है,
तो ये घड़ी वाला क्वेश्चन है, बहुत बार इसको करवाए भी हैं, ठीक है। और ये हम लोग का फिर से हम बता रहे हैं, ये जो क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड वाला उसमें क्वेश्चन था, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं प्री बोर्ड का क्वेश्चन कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है, जो कि वर्मा के द्वारा निकाला गया था। तो इस आपको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 154/3, ठीक है, 154/3 हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिसका आंसर हो जाएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट इसका आंसर हो जाएगा लास्ट में, वो भी 2 बार आपको लिखना है, ठीक है, 2/√3 या करके आपको लिखना है 2/√3, क्योंकि इसका मूल्य जो है ना, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि वास्तविक एवं समान मूल्य होगा, जो भी वैल्यू आएगा एक्स का दोनों ही बराबर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 2/√3 ऐसा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन थ्योरम से था, ठीक है। तो थ्योरम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये थ्योरम 6.1 है, थेल्स थ्योरम, या पर हम लोग इसको थेल प्रमेय भी बोलते हैं, ठीक है। 6.1 थ्योरम था ये, इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है, ये हाइट एंड डिस्टेंस ये था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऊंचाई निकालते हैं 16/2 मीटर या 50/3 मीटर, हम लोग का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। खिलौना वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग को 25.12 हो जाता है, ठीक है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो 25.12 हो जाता है इसका सही आंसर। यहाँ से शुरुआत करना था आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है खिलौना वाला, इसका वॉल्यूम निकालना था, आयतन, तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इसका सही आंसर होता है। ये माध्य का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना था, जो कि डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से इसको आपको बनाना था। माध्य का फार्मूला समेसन सिग्मा ऑफ FI SI बाई सिग्मा ऑफ FI जोड़ के 56 से भागा दे देते, तो 26.25 आंसर आ गया होगा। तो जिनका भी आंसर आया होगा 26.25, ठीक है, उनका सही आंसर होगा। बाकी अगर नहीं आया तो आप समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। एक मोड का भी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुलक का। तो बहुलक का आंसर 65.625 आता है, 65.625, ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना था, ये पूरा तरीका यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो लास्ट क्वेश्चन ये 52 हो गया। 2-3 क्वेश्चन हम छोड़ दिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसको अभी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा था और हमको जल्दी से वीडियो शूट करना है, तो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन छोड़े हैं, बाकी सारा चीज़ आपको बता दिए हैं, ठीक है। और आप लोग मैसेज भी कर रहे थे कि नहीं इसको भी बता दिए, तो हम जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन बता दिए। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, लाइक करके हमको मोटिवेट कर सकते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के जब भी वीडियो अपडेट हम लोग अपलोड करें तो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और जैसे कल हम डाले थे प्री बोर्ड वाला मैथ्स में, उसमें से बहुत सारा 5-6 क्वेश्चन मिल गया उसमें, ठीक है। तो अगर ऐसा आप पढ़ के अगर जाते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मिल जाता है, तो उसमें आपका स्कोर 100 करने के बहुत ज़्यादा आप करीब पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।